औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अर्जमंद उस्मान है। आज की इस वीडियो में आपको गौहर पब्लिशर की तरफ से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम टैलेंट उर्दू जमात चहारम का सबक नंबर 4 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद उन्वान नफाक का इंजाम के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम एक सबक आमोज कहानी पढ़ेंगे जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसा कि आपने बहुत सी कहानियां सुनी हैं और पढ़ी भी है कि इत्तेफाक में बरकत है, और जब हम इत्तेफाक से काम नहीं लेते तो हमें नुकसान उठाना पड़ता है। अल्लाह ताला को गुरूर किसी का भी पसंद नहीं है। हमेशा अपने कामों को समझदारी से मुकम्मल किया करें, इसी में बेहतरी है। चंद खास अल्फाज देखेंगे। नुकसान, शिकारी, जाल, झपटने, लालच। इत्तेफाक में बड़ी बरकत है। आपस में इत्तेफाक होगा तो कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इत्तेफाक में जितनी बरकत है, ना इत्तेफाकी में उतना ही नुकसान है। एक दफा का जिक्र है कि किसी शिकारी ने परिंदों का शिकार करने के लिए जंगल में जाल बिछा रखा था और खुद दूर एक दरख्त के साये में बैठा परिंदों के जाल में फंसने का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में कबूतरों का एक गोल उधर से गुजरा। कबूतर बहुत भूखे थे। उन्होंने देखा कि जमीन पर गंदम के दाने बिखरे हुए हैं। ये देखकर उनके मुंह में पानी भर आया। वो तेजी से नीचे लपके। एक कबूतर खासा बूढ़ा और बड़ा दाना था। उसने कहा, भाइयों, गंदम के दानों पर झपटने में जल्दी ना करो। मुमकिन है शिकारी ने जाल बिछा रखा हो। ये ना हो कि हम लालच में आकर किसी मुश्किल में पड़ जाएं। कबूतरों ने दाना कबूतर की बात पर ध्यान ना दिया। वो गंदम के दाने चुगने के लिए जैसे ही उतरे, जाल में फंस गए। अब वो पछता रहे थे कि दाना साथी की बात क्यों ना मानी। वो उससे माफी मांगने लगे और पूछा कि अब क्या करें। उसने कहा, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी शिकारी से बच सकते हैं। जो गलती हो चुकी है इस पर पछताने का क्या फायदा। मेरी बात मानो, मिलकर जोर लगाओ और जाल को ले उड़ो। इसी तरह हम जाल समेत दूर निकल जाएंगे और हमारी जान बच जाएगी। कबूतरों ने इस बात को पसंद किया और मिलकर जोर लगाया। आन की आन में वो जाल को ले उड़े। अभी थोड़ी दूर ही गए होंगे कि एक कबूतर बोला, मैं ज्यादा जोर लगा रहा हूँ, तुम सब पूरा जोर नहीं लगा रहे। फिर एक कबूतर बोल उठा, ज्यादा जोर तो मैं लगा रहा हूं, तुम सब जोर क्यों नहीं लगाते? ऐसे तो हम सब मारे जाएंगे। अब सब कबूतरों ने यही कहना शुरू कर दिया और आपस में झगड़े में उनकी उड़ान सुस्त हो गई। बूढ़ा कबूतर फिर बोला, भाइयों, मत झगड़ो, मिलकर इस मुसीबत से छुटकारा हासिल करने की कोशिश करो। इत्तेफाक की बरकत से तुम जाल को ले उड़े हो, अब निफाक की वजह से जमीन पर जा गिरोगे। इत्तेफाक ने तुम्हें बचाया, ये ना हो कि ना इत्तेफाकी के बायस फिर मुसीबत में पड़ जाओ। बूढ़े की बातों का साथी कबूतरों पर कोई असर ना हुआ और वही हुआ जो दाना कबूतर ने कहा था। वो सुस्त हुए तो जाल समेत जमीन पर आ रहे। शिकारी तेजी से उनकी तरफ दौड़ा हुआ आया। उसने कबूतरों को थैले में डाला और बाजार में बेच दिया। बूढ़ा कबूतर सर झुकाए बैठा था। उसके साथी कबूतर इससे माफी मांग रहे थे और पूछ रहे थे कि अब क्या करें। बूढ़े कबूतर ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, नफाक का यही इंजाम होता है। अब हम बारी बारी मारे जाएंगे या जिंदा रहेंगे तो कैदी बनकर। हमारा जो अंजाम हो उससे दूसरे सबक सीखेंगे। हमारा सबक हासिल करने का वक्त तो गुजर चुका। अब हम चंद खास अल्फाज और उनके मानी देखेंगे। आन की आन में, इसका मानी है जल्दी, फौरी तौर पर। उड़ान, परवाज। दाना, अक्लमंद, समझदार। गोल, झुंड, गिरोह, जमघटा। निफाक, ना इत्तेफाकी। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको हमारा आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा और आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि इत्तेफाक में बरकत होती है। हमेशा मिलकर रहना चाहिए और हर काम को मिलकर मुकम्मल करना चाहिए। अब मिलते हैं नई मालूमात के साथ नई वीडियो लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।